हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी एस्पिरेंट्स? एसएससी ने एक नया नोटिस इशू किया है, वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों की पोस्ट है। और इसका जो नोटिस है, इसको हमें वो डिटेल में बता देते हैं आपको। इसमें जो फॉर्म की स्टार्टिंग है वो 1 सितंबर से या ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन, और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। ठीक है, और इसके लिए पेमेंट वगैरह भी जो है वो भी 30 तारीख को रात के 11 बजे तक है, 30 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद अगर फॉर्म में कोई करेक्शन वगैरह करनी हो तो उस वो है 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को, 2 दिन का टाइम दिया जाएगा इस चीज़ के लिए। और जो इसका शेड्यूल है, जो इसका जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो सीबीटी होगा, वो दिसंबर 2023 दे रखा है। लेकिन एक और नोटिस इशू किया गया है, उसकी भी कॉपी अगर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इस नोटिस में इन्होंने दे रखा 14 नवंबर से लेके जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 5 दिसंबर तक होगा। यानी कि इतने दिन के बीच में आपका एग्ज़ाम 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में ये एग्ज़ाम हो लेगा कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इन्होंने नोटिस 1 तारीख को ही शाम को इशू किया गया। तो जो एग्ज़ाम है इसका, वो देख चुके हैं 14 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम होगा, इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और अब इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। जिसमें सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा रखा है वो यही है। पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, हिंदी और इंग्लिश सिर्फ दो ही लैंग्वेज में होगा। उसके बाद इनका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डीवी वगैरह मेडिकल वगैरह का सारा प्रोसीजर होगा जो इन्होंने बाकी सब कुछ डिटेल में दे रखा है। तो अब इसके पे स्केल की बात करते हैं जहाँ तक। तो इसका पे स्केल 21,700 से 69,100 तक है, यानी कि लेवल 3 में है। ठीक है, और अब इसमें नंबर ऑफ पोस्ट, इसकी जो वैकेंसी है उसकी बात करते हैं। तो मेल कांस्टेबल की जो जनरल पोस्ट है वो 4453 है। उसके बाद एक सर्विसमैन का कोटा दे रखा है, और कमांडो का फिर फीमेल की पोस्ट दे रखी है 2491। ओवरऑल जो वैकेंसी है इसमें 7,547 पोस्ट है, जिसमें से कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट दिखा रखे हैं। जनरल की ये है, ओबीसी की, एससी एसटी की, सब कुछ की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कोटा भी दे रखा है, एक सर्विसमैन का अलग से कोटा फिक्स कर रखा है। तो ये सारी पोस्ट इस डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन में दे रखी है। इसके जहाँ तक इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 25 साल तक की दे रखी है मेल और फीमेल दोनों के लिए। यानी कि 2/7/1998 से लेकर 1/7/2005 तक के बीच की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे एससी या एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का। फिर स्पोर्ट्स कोटा के लिए दे रखी है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, किसी में 3 साल का, किसी में 10 साल का। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट के लिए भी है जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं। अगर वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, ये है एज रिलैक्सेशन में अलग अलग डिटेल्स दे रखी है इन्होंने इस चीज़ के लिए। इसके बाद इसके नोटिस में जो आगे दे रखा है वो इसमें दे रखा है, जो सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हम लगाते हैं उनका फॉर्मेट क्या है, वो सारी डिटेल इस चीज़ के लिए उन्होंने नीचे एनेक्स लास्ट में ऐड कर रखे हैं, उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जो भी सर्टिफिकेट का है, और ये सब आपके डीवी की डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मैंडेटरी है 12th क्लास के लिए, 12th क्लास के बेस पे। और ये एक चीज़ और कंडीशन लिख रखी है, 30 सितंबर 2023 से पहले तक आपकी सर्टिफिकेट पे डेट मेंशन होनी चाहिए, उससे पहले तक के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यानी कि जिस दिन जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है उस तारीख तक के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद एक मेल कैंडिडेट्स के लिए लाइट लाइसेंस मांग रखा है, लाइट। उस चीज़ में इन्होंने लिख रखा है कि जो लाइसेंस की डेट है वो जो फिजिकल एग्ज़ाम जो होगा आपका, एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट के आने के बाद जो आपका फिजिकल होगा उस डेट तक आपका वैलिड होना चाहिए। मतलब उस डेट तक बना हुआ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद का वैलिड नहीं होगा, उससे पहले तक की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और लिख रहा है कि जो लर्नर लाइसेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा इस कंडीशन में। ठीक है, और ये देखो इन्होंने बाकायदा मेंशन कर रखा है कि ये जो भी सारी डिटेल है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फिजिकल एंड्योरेंस के मार्कशीट वगैरह, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कुछ है, वो 30 सितंबर 2023 से पहले, यानी कि जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की, उस तारीख तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो जो आपको चाहिए। आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह है जो भी, सब ये 30/9/2023 से पहले तक के होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान रख लेना, कई बार बहुत इश्यू हो जाता है इस चीज़ का भी। ठीक है, और अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उसको स्पेशल बोनस मार्क्स दे रखे हैं। जैसे सी लेवल का सर्टिफिकेट उसको 5% मिलेंगे, जो टोटल एग्जाम मार्क्स हैं, इनके 100 नंबर का पेपर है तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। बी वाले को 3% मिलेंगे, ए वाले को 2% का छूट मिलेगी, यानी कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं।
उसके बाद अगर किसी ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखी है, उनको भी अलग अलग डिग्री के क्वालिफिकेशन के बेस पे इनको दे रखा 5%, 4%, 3% और 2% का जो एग्ज़ाम होगा उसका, यानी कि अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है और जिसकी एप्लीकेशन लिस्टिंग है उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा, फर्स्ट क्लास वाले को 4 मिलेंगे, सेकंड क्लास वालों को 3 मिलेंगे, पास वालों को 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, ये सब एक बार इन्होंने दे रखा है। इसके बाद इन्होंने सारा प्रोसीजर दे रखा है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो उसमें जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट, SC ST हो गए, इन सब की 0 फीस में एग्जामेशन दे रखी है इनको, कोई फ़ीस नहीं देनी इनको। ठीक है, अब की बार एक चीज़ और ध्यान रखनी, इसमें चालान वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट होगी, पेमेंट 30 तारीख से पहले पहले कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे इन्होंने सेंटर ऑफ एग्ज़ाम दे रखे हैं, भाई किस रीजन में आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसी रीजन के हिसाब से अलग अलग दे रखे हैं। जैसे NR में अपने, जैसे NR की बात करें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड में, इसमें दिल्ली, अजमेर, अलवर ये सब दे रखा है। तो वो सब फॉर्म फिलअप करते टाइम अपने आप रीजन के हिसाब से फिलअप कर लेना अपने आप। इसके बाद एग्ज़ाम का शेड्यूल दे रखा है कि किस हिसाब से एग्ज़ाम होगा। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट अलॉट होगी। इसके बाद ये भी लिख रखा है कि जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन यूज़ किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, कट ऑफ मार्क्स के बेस पे होगा सिलेक्शन। ठीक है, इसमें लिख रखा है एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का वो देख लीजिए। जैसे जीके की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के, रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, मैथ वगैरह बोलते हैं 15 नंबर का, और जो कंप्यूटर है वो 10 नंबर का। इसमें इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं आती है। सबसे ज़्यादा नंबर इसमें जीके और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन आएंगे, और इसके बाद 25 रीजनिंग के, 15 मैथ के और 10 कंप्यूटर के। कंप्यूटर में सब कुछ MS वर्ड, एक्सेल वगैरह जो भी सब कुछ आ जाएगा। जहाँ तक नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं वो 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद इन्होंने लिखा है अगर किसी भी आंसर के आने के बाद किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगवाना है, मतलब किसी में आंसर की में गलत आंसर दे रखा तो उसके लिए 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सिलेबस दे रखा जीके का, करंट अफेयर का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, मैथ से सारा कुछ। अब फिजिकल की बात कर लेते हैं, फिजिकल में क्या क्या होएगा। तो इसमें जैसे बात करते हैं रेस, 1600 मीटर की रेस होगी, लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा। तो जिन कैंडिडेट जो नॉर्मल है, बिना किसी जो एज जिसको 30 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नॉर्मल तो 25 साल मांग रखी है, तो उनको 6 मिनट में 1600 मीटर रेस लगानी है। जिनकी 30 से 40 साल एज है उनको 7 मिनट में, और 40 से ऊपर वालों को 8 मिनट में रेस लगानी है। इसी हिसाब से लॉन्ग जंप की 14 फुट, 13 फुट, और ये हाई जंप भी 3, 9, 3, 6 और 3, 3 का हिसाब से। ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद इनकी हाइट दे रखी है मेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके अलावा हिल स्टेशन के जो भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो भी हैं, उनको हाइट में रिलैक्सेशन दे रखा है। और ST कैंडिडेट्स को भी हाइट में रिलैक्सेशन दे रखा है जो भी है। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसके बाद इसमें भी इन्होंने दे रखा है कैटेगरी वाइज किसमें कितनी छूट है। इसके बाद फिजिकल, जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनको भी 1600 मीटर लेयर लगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप, 3 चीज़ है फिजिकल में। इसमें भी 1600 मीटर 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, ये एज के हिसाब से दे रखा है। लॉन्ग जंप भी 10 फीट, 9 फीट, 8 फीट, और हाई जंप में अलग अलग दे रखा है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिख रखा है कि जो हाइट है फिजिकल मेजरमेंट के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो कितनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। और इसमें भी फिर नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए और SC ST वालों के लिए उसमें भी छूट दे रखी है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो 6/12 विदाउट ग्लासेस चल जाएगा इसमें। और ये टैटू वगैरह की कंडीशन दे रखी है, टैटू कहाँ पे कौन कौन सा अलाउड है, कहाँ पे नहीं अलाउड है, ये भी अपना ध्यान देख लेना। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रखे हैं। अगर पेपर में जाना है, जब प्री का जो पहला पेपर होगा ऑनलाइन, उसमें जो एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ कोई भी एक ओरिजिनल आई कार्ड लेके जाने में से, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, कोई भी गवर्नमेंट आई कार्ड हो गया, वो सब उसमें एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और जब लास्ट में फिजिकल वगैरह हो जाएगा, फिजिकल मेडिकल, तो DV होगा। DV के टाइम पे जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्होंने बकायदे लिख रखे हैं, 10th का, फिर 12th वाला, फिर इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, फिर एक्स सर्विसमैन का जो भी कोटा है, जिस भी बेस पे DWS से हैं, जो भी है वो सारे स्पोर्ट्स से हैं, जो भी है सारी सर्टिफिकेट इनको ले जाने। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो NOC भी ले जाना है, NCC कैंडिडेट है तो भी सर्टिफिकेट वो ले जानी है। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा रखा है, सबसे पहले CBA एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, उसके बाद फाइनल लिस्ट लगेगी।
ठीक है, ये सारा चीज़ इन्होंने डिटेल में दे रखी है। तो मेजर नोटिफिकेशन यही है, मेजर डिटेल्स जो थी वो आपको बता दी थी कि बाकी सब कुछ कॉमन है। नीचे लास्ट में उन्होंने एनेक्स जोड़ रखे हैं। तो ये सारी डिटेल थी। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी हैं जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो 30 सितंबर से पहले फिलअप कर दे। जितना जल्दी फिलअप करोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि बाद में फिर लास्ट में आके साइट चलने का भी इशू हो जाता है। कोई भरोसा नहीं है एसएससी का कि डेट एक्सटेंड करें ना करें। तो अपने टाइम से पहले अपना फॉर्म फिलअप कर दे। ठीक है, तो ये सारा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। अगर किसी कैंडिडेट को कोई इश्यू आता है फॉर्म अप्लाई करने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बता सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।